और अब मैं आपके सामने इस देश के एक महान कवि को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो लोग लौकिक जीवन में है वे जानते होंगे कि इस देश में एक बॉबी नाम की फिल्म आई थी, बड़ी चली थी। एक धर्मवीर नाम की फिल्म आई थी। एक सत्यम शिवम सुंदरम नाम की फिल्म आई थी, वो भी बहुत चली थी, राज कपूर साहब ने बनाई थी। इन सारी फिल्मों में जिस कलाकार ने गीत लिखे, एक दो नहीं 50 फिल्मों में जिसने गीत लिखे, न केवल अपने देश में बल्कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, रूस में, चेकोस्लोवाकिया में जाकर जिसने भारतीय संस्कृति की ध्वजा को गौरव दर्प के साथ फहराया है, जिसने न केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना परचम बहुत ऊंचा फहराया है, और जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 3 बार चुनकर गया और 3 अलग विभागों का मिनिस्टर बना है, ऐसे वरिष्ठ कवि जिसका नाम विट्ठल भाई पटेल हैं, और जो सागर से हमारे बीच आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, मैं उन्हें इस कवि सम्मेलन में दावत देता हूं कि वे आए और आकर ऐसा माहौल बनाए कि ये पब्लिक तालियां बजाना ही भूल जाए। शर्मा जी जो कर गए हैं वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आया हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। मैं कवि भी हूं, फिल्मी गीतकार भी हूं, और देश का दुर्भाग्य मैं नेता भी हूं। लेकिन मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने किसी से भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने किसी की जमीन नहीं दबाई, इसलिए मैं नेता नहीं हूं, क्योंकि नेता ये सब काम करते हैं। अभी शाम के कार्यक्रम में दादी माँ ने हम सबको यूं हाथ उठा के आशीर्वाद दिया था। हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा और उसके बाद दादी माँ की वो आध्यात्मिक शक्ति, मैं चाहता हूं वो हाथ उठा के यहां से कारगिल के जवानों को आशीर्वाद दे, ताकि पाकिस्तान का एक एक आदमी जो हमारे देश की सरहद में वो वापस चला जाए। भाई राजीव शर्मा ने हमसे पूछा क्या आप जोश वाली कविता भी लिखते हैं, कारगिल पर कुछ लिखा है? मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं जोश की कविता नहीं लिखता, मैं होश की कविता लिखता हूं। और हमारे देश का यही दुर्भाग्य है, जहां होश आना चाहिए वहां जोश की बातें करते हैं। वैसे हम लोग कवि हैं, बहुत डरपोक आदमी होते हैं। कारगिल पर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन बंदूक की एक गोली चलेगी तो हम सब के सब भाग जाएंगे। नहीं क्या करें, कवि होता ही ऐसा है। अभी कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम था, वहां पर मंच पर सबसे पहले हम लोग का सम्मान हुआ। मैंने हार पहना नहीं, हाथ में लिया। पड़ोस में एक भाई साहब बैठे थे, बोले विट्ठल भाई आपने हार क्यों नहीं पहना? हमने तो नेता और मंत्री देखे हैं जो हार के आते ही अपनी गर्दन झुका देते। मैं कहा भाई साहब 20 साल पहले पहना था, अभी तक भोग रहा हूं। मैं तो उन नेताओं मंत्रियों की तारीफ करता हूं जो बार बार हार पहन लेते हैं। एक बहुत गुरु वंदना कविता से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मुझे उदास, विचलित, उद्वेलित देखकर तुमने एक माला दी। उदास, विचलित, उद्वेलित देखकर तुमने एक माला दी, ध्यान, एकाग्रता और भक्ति के लिए। ध्यान, एकाग्रता और भक्ति के लिए। ईश्वर की सौगंध, मैं जब जब माला घुमाता हूं तुम बहुत याद आते हो, ईश्वर को भूल जाता हूं। तुम बहुत याद आते हो, ईश्वर को भूल जाता हूं। एक और बिल्कुल छोटी सी कविता, नाग पंचमी।
नाग पंचमी को सपेरा आया, नाग पंचमी को सपेरा आया, पूजा विधि के साथ सांप को दूध पिलाया। सोचा सांप के दांत निकालकर आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पेट का जरिया बनते हैं। काश आदमी के भी कोई ऐसा दांत होता जिसे निकालकर आदमी के भरोसे निश्चिंत होता। और अब ये कविता मैं होश वाली कविता, स्वागत है सर, स्वागत है। कारगिल के नाम। दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा हमने दोस्ती के हाथ बढ़ाए, एकता के दीप जलाए, प्यार के नगमे गाए, लेकिन दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा तुमने कारगिल में कर दी बस यात्रा, तुमने कारगिल में कर दी बस यात्रा। सारे समझौते भुला दिए, सारे वायदे झुठला दिए, दोस्ती की राह में बो दिए कांटे, लाभ उठाए तुमने हमको दिए घाटे, लेकिन कारगिल में फिर हमारे जौहर देखोगे, भागते भागते कारगिल में फिर हमारे जौहर देखोगे, भागते भागते अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हारे सीने में भारतीय जवानों की गोलियां होगी। भागते भागते अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हारे सीने में भारतीय जवानों की गोलियां होगी। हमारी जमीन तुम्हें छोड़ना होगी। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। राष्ट्र के सम्मान के आगे, राष्ट्र के सम्मान के खातिर हर भारतीय हर तरह की कुर्बानी को तैयार रहेगा। अभी आपने आदरणीय विट्ठल भाई पटेल को सुना।